आज के संवाददाता सम्मेलन में आप सब पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पे जो कोविड-19 के टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है उसी पे बातचीत और इसके अतिरिक्त 2-3 और अन्य बिंदुओं पे बातचीत करने के लिए आज आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। कोविड-19 के टीकाकरण का निर्णय भारत की सरकार के द्वारा लिया गया जब देश में स्वदेशी निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड हम सब लोगों को देश के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने उपलब्ध कराया है। और यह जो टीका दिया जाता है जिसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी है कि जिस दिन पहला टीका दिया जाता है उसके 28 दिन के बाद टीके का दूसरा डोज दिया जाता है और दूसरा डोज हम लोग जिस दिन लेते हैं उसके 14 दिनों के बाद एंटीबॉडी बनना तैयार होता है। मतलब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। और यह जो निर्देश है उस निर्देश के आलोक में ही राज्य में टीकाकरण का काम चल रहा है। राज्य में जब टीकाकरण का काम शुरू करना था तो उसके पहले सभी जिलों में इसके लिए ड्राई रन किया गया, मॉक ड्रिल हुआ और ये 8 जनवरी 2021 को संचालित किया गया। प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका देना था और बिहार के अंदर भी पूरे देश के साथ 16 जनवरी 2021 को हेल्थ वर्कर्स को टीका देने का काम बिहार में शुरू किया गया। यह जो टीकाकरण होता है हम सब लोग जानते हैं कि कोविन पोर्टल है, उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो शुरुआती दिनों में जब हेल्थ वर्कर्स को टीका देना था तो हेल्थ वर्कर्स का कोविन पोर्टल पे टीकाकरण कराने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया। फिर सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण की बात हुई और सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के लिए भी उसी प्रकार से कोविन पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया और 6 फरवरी से उसकी शुरुआत राज्य के अंदर की गई। तीसरा चरण जिसका हम सब लोग को इंतजार था, राज्यवासियों को इंतजार था, जिसमें आम लोगों को इससे जुड़ना था, केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में उस टीकाकरण की शुरुआत भी तीसरे चरण की टीकाकरण की शुरुआत राज्य में 1 मार्च 2021 से शुरू हुई। और यह जो टीकाकरण की शुरुआत हुई इसमें यह था कि जिसका उम्र 60 साल से अधिक होगा या 45 वर्ष से 60 वर्ष के वैसे लोग जिनको 20 प्रकार की चिन्हित गंभीर बीमारियां होंगी उन लोगों को ये टीका दिया जाएगा। और 60 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2022 को पूरा होना चाहिए। तो जिनकी ये अवस्था होगी उनको ये टीका देने का काम किया जाएगा और ये टीका देने का काम 1 मार्च से शुरू हुआ। यह टीकाकरण राज्य के कुल 11 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में 36 जिला अस्पतालों में 45 अनुमंडलीय अस्पतालों में तथा 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके सत्र टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो निजी स्वास्थ्य संस्थान हैं वैसे 50 आयुष्मान भारत एवं 14 CGHS के अंतर्गत जो इम्पैनल्ड हैं वैसे अस्पतालों में ये टीकाकरण किया जा रहा है। और पूर्व से 67 निजी संस्थानें हैं जिनमें टीकाकरण के कार्य किए जा रहे हैं। तो इन सभी
स्थलों पर सत्र आयोजित करके निःशुल्क टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। निःशुल्क टीकाकरण के संबंध में ज्यादा से ज्यादा समाज में जागरूकता आए, इसके लिए जो विभिन्न समाचार पत्र या विज्ञापन हैं उनके माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि अधिक से अधिक लोग टीका लें। और इस संपूर्ण टीकाकरण के काम में जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य हम सब लोगों ने तय किया है वो 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से ये लक्ष्य किया कि हम राज्य में मां बहनों को इस कोविड से मुक्त कराने के लिए टीकाकरण का विशेष अभियान चलाएंगे। और मुझे आज आप सब लोगों को बताते हुए इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि कल 8 मार्च को जो टीकाकरण का अभियान चलाया गया, उस टीकाकरण के अभियान में कल 2,02,137 लोगों को टीका दिलाया गया और जिन 2,02,137 लोगों को टीका दिलाया गया है उन 2,02,137 टीका लेने वालों में 1,15,802 महिलाएं हैं और 1,15,802 महिलाएं हैं। और अभी तक हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त है उस अनुसार पूरे देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने एक दिन में केवल मां बहनों को 1,15,802 टीका देने का काम किया है। और संपूर्ण देश में बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जिसने केवल एक दिन में 2 लाख से अधिक टीका देने का काम किया है। एक और राज्य राजस्थान है जिसने 2 लाख से अधिक टीका दिया है। तो 2 लाख से अधिक टीका देने के मामले में बिहार ने दूसरा ऐसा राज्य है जिसने ये काम किया है। और मां बहनों को टीका देने के मामले में बिहार पहला राज्य है जिसने एक दिन में 1,15,802 टीका देने का काम किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रही है। कल शाम तक का जो आंकड़ा आया था वो मीडिया के मित्रों को उपलब्ध कराया गया था। अभी ये लास्ट अपडेट आप सब लोगों को मैं कल का उपलब्ध करा रहा हूं। अभी तक हम सब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध है। भारत सरकार से हमको कुल कोविशील्ड का 22,06,000 खुराक मिला है एवं कोवैक्सीन का 2,73,920 खुराक बिहार सरकार को प्राप्त हुआ और 2,73,920 कोवैक्सीन के डोजेज हैं और 22,06,000 कोविशील्ड का डोज बिहार सरकार को प्राप्त है। और जो अभी तक हमने टीका लगाया है कुल पहले और दूसरे डोज का मिला के वो 10,44,538 है। 10,44,538 है। ये सब कल देर रात का अंतिम आंकड़ा है। जो टीका हम सब लोगों को उपलब्ध कराया गया है उसके अंदर जो टीका दिया जाता है उसमें टीका में इस बात की संभावना होती है कि 10% तक टीका बर्बाद हो सकता है। तो उस जो मानक है उस मानक के अनुरूप बिहार ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां 10% तक बर्बाद होने की संभावना रहती है, कोविशील्ड में ऐसा केवल 2.9% हुआ है और कोवैक्सीन में 4.7% हुआ है। राज्य सरकार और हमारे स्वास्थ्य विभाग की आगे की रणनीति यह है कि हम पंचायती राज प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों को टीकाकरण हेतु उत्प्रेरित करेंगे और साथ ही वृद्धा पेंशन के लाभुकों को चिन्हित कर
टीकाकरण कराया जाएगा। चूंकि 60 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का कार्यक्रम चलाना है, तो इसको भी हम लोग लक्षित कर रहे हैं कि जिन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है, उन लोगों को योजनाबद्ध तरीके से प्रेरित करके हम टीकाकरण केंद्र तक पहुंचा के उनको टीकाकरित करने का काम करें। जो कोविड-19 टीकाकरण केंद्र के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति है, वो यह है कि 1 मार्च तक हमारे 94 केंद्र थे, 5 मार्च तक ये 750 केंद्र हो गया, 8 मार्च जो कल बीता है 1100 केंद्रों पर यह कार्यक्रम चला, और 15 मार्च तक हम लगभग 1500 केंद्रों तक बढ़ जाएंगे आगे, और 25 मार्च तक 2000 केंद्र हो जाएंगे, जहां विभिन्न सत्रों में ये टीकाकरण का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह टीकाकरण का कार्य बहुत ही गंभीरता के साथ हम सब लोग कर रहे हैं, और एक बड़ी उपलब्धि हम सब लोगों ने कल प्राप्त की, और महिला शक्ति को और मजबूती देने के लिए, कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए हम सब लोगों ने वो काम किया जिसके कारण देश में बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने एक दिन में 1,16,000 के लगभग टीका देने का काम मां बहनों को किया है। इसके अतिरिक्त 2-3 और विषयों पे आप सब लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, जो बहुत ही महत्व का विषय है। टेस्टिंग के संदर्भ में अभी तक 2,26,545 टीका दिया गया है, और राष्ट्रीय औसत ये है कि प्रति 10 लाख पे ये दिया गया है या नहीं है, जांच किया गया है, टेस्टिंग डाटा है, क्षमा करेंगे। अभी तक राज्य में 2,26,62,545 लोगों का कोरोना का जांच किया गया है, और जो राष्ट्रीय औसत है प्रति 10 लाख का, तो राष्ट्रीय औसत है प्रति 10 लाख पे 1,61,386 लोगों के जांच का, जबकि बिहार ने प्रति 10 लाख लोगों पे 1,77,467 लोगों का जांच किया है। इसका मतलब है कि लगभग 16,100 अधिक जांच प्रति 10 लाख पर देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार ने किया है। जो अद्यतन स्थिति है, ऐसे हम लोग प्रतिदिन अपडेट करते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट पे डेली अपडेट होता है कि आज की स्थिति क्या है। कल रात तक की जो स्थिति थी राज्य के कोरोना के मामले में, वो यह थी कि एक्टिव केस 289 केवल बचे, और 10 महीना 12 दिन पहले पिछले 29 अप्रैल को जो डेटा था, हम उसके नीचे चले गए। मतलब आज राज्य में जो एक्टिव केस है वो केवल 289 है, और 10 महीना 12 दिन के सबसे न्यूनतम संख्या पे हम पहुंच गए। उस समय कितना? उस समय मैं बता दूंगा, उस समय की संख्या भी आपको बता देता हूं। 251 26 अप्रैल को 251। मैं पूरा बता देता हूँ। 29 अप्रैल को 365 था, 28 अप्रैल को 346 था, और पिछले 26 अप्रैल को 291 था। तो पिछले 26 अप्रैल को 291 था, और अब 289 है। तो 28 अप्रैल को 346 था, उसके बाद का आज न्यूनतम पे हम आ गए। हमारा रिकवरी रेट 99.30% है, और अभी तक मैं फिर से एक बार अपने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं आपके माध्यम से। हमने इन लगभग 11 साढ़े 11 महीने में अपने राज्य के अंदर 2,60,942 कोरोना पीड़ितों की जान बचाने में सफलता पाई है। 2,60,942 लोग पिछले इतने दिनों में
स्वस्थ हुए हैं। और यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें हमारे राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस बीच में कुल 1547 लोगों की केवल मृत्यु हुई, जो 0.58% है मृत्यु दर, जो देश के किसी भी बड़े राज्य में सर्वाधिक कम है, 0.58%। और आज की जो स्थिति 289 केसेज की है, उसमें 5 जिले ऐसे हैं जहां हमारे एक भी कोविड पेशेंट नहीं है। मतलब हम आज कह सकते हैं कि 5 जिला कोरोना से मुक्त हो गया है। मैं 5 जिलों का नाम भी पढ़ देता हूं आपको। वो जिला है जहानाबाद, कैमूर, अरवल, पूर्णिया और शिवहर। ये 5 जिले हैं जो शून्य हो गए हैं मरीज, वहां मरीज नहीं है। केवल 3 जिला ऐसा है जहां 10 से अधिक मरीज हैं। सारण में 12, नवादा में 16 और पटना में 135। बाकी 33 जिले आज राज्य के अंदर ऐसे हैं, 38 जिलों में से, जहां 10 से कम मरीज। नवादा 16, पटना 135 और सारण 12। मतलब किस प्रकार से कोरोना नियंत्रित है आज राज्य के अंदर, उसकी एक तस्वीर आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसके अलावे कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत की योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जन आरोग्य योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वास्थ्य विभाग की। और इस योजना के तहत हम जो लाभुक होते हैं, उन लाभुकों को एक गोल्डन कार्ड देते हैं, जिस कार्ड के माध्यम से वो अस्पतालों में जाके अपने को लाभुक होने का प्रमाण देते हुए स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त। अब सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो आयुष्मान योजना का गोल्डन कार्ड बनता था, हमारा जो वसुधा केंद्र है, उन वसुधा केंद्रों पर जो बनता था उसमें 30 रुपया चार्ज लगता था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि वह निःशुल्क कार्ड लोगों को उपलब्ध कराएगा और इसका विज्ञापन इत्यादि आगे हम तुरंत प्रचारित प्रसारित करने वाले हैं। आज आपके माध्यम से राज्य की जनता को यह अवगत कराना। और दूसरा जो एक बड़ा निर्णय हुआ है, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे लगभग 13.70 लाख श्रमिकों को आयुष्मान भारत की योजना से जोड़ा जाएगा। जो पहले से डेटा था उसके अतिरिक्त कितना पैसा 13.70 लाख श्रमिक को जोड़ा जाएगा। लगभग 5,85,00,000 लाभार्थी पहले से। इसके तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार उनको मिलेगा। और इस कार्य के लिए राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति और भवन एवं अन्य कार्य में लगे कामगारों के बोर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर 24 स्पेशलिटी के 1574 प्रकार के पैकेज हेतु हस्ताक्षर हो गया है। इस एमओयू के बाद अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत का लाभ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक भी आसानी से उठा सकेंगे। श्रमिकों को जोड़ने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीमारी के दौरान प्रत्येक श्रमिक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा लाभ राज्य के गरीब उन लोगों को मिलेगा जो दैनिक मजदूर के रूप में भवन निर्माण कितना है सर इसका? 13.70 मतलब ये तो श्रमिक 5,85,00,000 टोटल। अब तक जिनको कार्ड मिल चुका है? नहीं, कार्ड जो लाभुकों की सूची है वो है। और अभी टेलीमेडिसिन की सुविधा
21 फरवरी को हम सब लोगों ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है राज्य के लोगों के लिए, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में बैठे हुए हमारे वैसे भाई बंधु जो बड़े स्थानों पे जाके चिकित्सकों का विचार नहीं ले पाते थे, एडवाइस नहीं ले पाते थे, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने टेलीमेडिसिन की सुविधा 21 फरवरी 21 को शुरू की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्रों को टेलीमेडिसिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और जिला अस्पताल से जोड़ा गया। और प्रारंभ में कुल जिस दिन हम लोगों ने शुरुआत की थी उस दिन 1724 संस्थानों से इसका सुविधा दिया जा रहा था। अभी कुल 231 हब एवं 1724 स्पोक के रूप में स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। और इतने कम दिनों में, मतलब लगभग 14 दिनों के अंदर ही, जब योजना अभी तुरंत शुरू हुई है, हम लोगों ने 18,137 लोगों को राज्य में इस टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई है। और हमारा ये प्रयास है कि इस टेलीमेडिसिन की सुविधा को हमको और विस्तारित करना है और इस सेवा को मार्च के अंत तक हम 4,000 स्पोक पर जाके ले जाके उपलब्ध कराएंगे। तो इस सेवा का विस्तार भी आगे आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सब लोगों को साझा करनी थी, जिसके लिए आज आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।